So today we'll be discussing about the role of handwriting in UPSC. तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के, ओके? सो आप में से ही कोई एक है ना, जिसके ये डाउट्स हैं. सो जोक्स अपार्ट, ये डाउट्स हैं जो मैं बात करने वाली हूँ. फर्स्ट इज, मैम डू वी गेट एक्स्ट्रा मार्क्स? जो अगर हमारी हैंडराइटिंग बेटर होती है तो क्या हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं? सेकेंड इज, डज हैंडराइटिंग रियली मैटर इन यूपीएससी? क्यों? क्योंकि जो पुराने अगर एक्सपीरियंस आप देखें, अगर आप बाकी स्टूडेंट से पूछते हैं तो वो कहते हैं नहीं, डज नॉट मैटर, है ना. तो ये क्वेश्चन आता है कि डज हैंडराइटिंग मैटर इन यूपीएससी? थर्ड, हाउ द एग्जामिनर्स चेक इट? इज देयर एनी पर्टिकुलर वे इन विच द एग्जामिनर लुक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट द हैंडराइटिंग? क्या ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली हैंडराइटिंग को देखते हुए हमारा स्कोर रेट वेरी करता है? सी, देयर इज नो सच रूल फॉर्मुलेटेड बाय यूपीएससी. ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है यूपीएससी ने कि हम आपको हैंडराइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे. देयर इज नो सच रूल. हाँ, बट आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो बहुत ही नॉर्मल डाउट्स हैं. इसमें कोई आपको हिक करने की जरूरत नहीं है कि मैम ये हम पूछ रहे हैं आपसे, क्या पूछ सकते हैं? नहीं. कई बच्चों को ये डाउट भी होता है, आते हैं तो बोलते हैं, एक हेजिटेशन होता है कि मैम हम ये हैंडराइटिंग हम ठीक लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे. और कई लोग ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी लेजिबल हैंडराइटिंग नहीं होती है, फिर भी वो कहते हैं नहीं, वी हैव डन वेरी गुड. सो ये कुछ चीजें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं. सो बिफोर आई टॉक अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स, आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस अबाउट इट. सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर आप कोई चीज बेहतर तरीके से लिख कर आते हैं तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर रेट है उसमें इंक्रीज रिफ्लेक्ट होगा ही होगा. तो ये मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज नॉट रिटन एनीवेयर बाय यूपीएससी कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, बट ये जनरल नेचर है, राइट? अगर आप कहीं पे जाते हैं, आप वहां पे सबसे बेटर या गुड लुकिंग, वहां पे सबसे बेटर कैंडिडेट अगर वहां पे हैं, तो डेफिनेटली अगर कोई आपसे इंटरैक्ट करना चाहता है, कि कोई भी XYZ आपसे इंटरैक्ट करना चाहता है, तो वो आपको पहले चूज करेगा इन कंपैरिजन टू अदर्स. तो लाइकवाइज अगर मल्टीपल पेपर्स एग्जामिनर चेक कर रहे हैं, अगर एक एग्जामिनर के पास मल्टीपल पेपर्स हैं टू बी चेक थ्रू आउट द डे, एंड अगर आपका पेपर आता है जो कि बेटर है किसी प्रीवियस पेपर से जहां उनको हैंडराइटिंग अच्छी नहीं मिली थी, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, बिकॉज एक रिएक्शन आता है बाय द एग्जामिनर कि वाओ, अभी जो पिछला जो पेपर था दैट वाज नॉट गुड बट दिस इज रिमार्केबल, है ना. तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको मोती पिरोने हैं वहां पे, नो, बट दैट शुड बी लेजिबल राइटिंग, रीडेबल होना चाहिए. कई बच्चे आते हैं राइटिंग लेके अपना आंसर्स चेक कराने के लिए, एंड उनकी राइटिंग जब मैं पूछती हूँ बेटा ये क्या लिखा है, तो वो खुद ही नहीं समझ पा रहे. जब आप खुद नहीं समझ पा रहे तो आप कैसे एग्जामिनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपके पेपर पे ज्यादा स्ट्रेस देगा और दोबारा पढ़ेगा? क्या वो पढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं. तो आपका पेपर जो है वो आपका फेस है ना, और यही आपका जो अल्टीमेट आपका सक्सेस है वो ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा अगर आपने उसको लेजिबल नहीं किया है तो, है ना. तो रीडेबल है, अगर अच्छी नहीं भी है हैंडराइटिंग, बट अगर रीडेबल है, आपके जो कैरेक्टर्स हैं, जो शब्द की बनावट है, अगर वो ठीक है तो गुड इनफ. बट अगर आपके शब्द ही समझ नहीं आ रहे, है ना, TB जैसा लग रहा है, तो फिर तो डेफिनेटली इट विल लीड टू कंफ्यूजन, एंड इवैल्यूएटर विल नॉट लेंड अ सिंगल मिनट ऑन दैट अगेन टू चेक इट एंड टू सी कि क्या लिखा है ना. तो ये तो अगर आप ही नहीं देख रहे तो व्हाई ही विल स्ट्रेस ओवर इट. तो ये चीजें हमको खुद से सोचनी है कि अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग को बेटर करूंगा, हो सकता है वो बेस्ट नहीं हो, है ना, बट वो बेटर है इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट बेटर मार्क्स. ऑफ कोर्स, जैसा कि मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि डायग्राम्स का भी अच्छा रोल रहता है. अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो डायग्राम्स का भी एक बहुत वाइटल रोल रहता है फॉर बेटर प्रेजेंटेशन. बट प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर आप उन डायग्राम के अंदर जो कंटेंट इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, अगर उस कंटेंट की विजिबिलिटी नहीं है, तो फिर उस डायग्राम की इफेक्टिवनेस किल हो जाएगी, राइट. तो इन सब चीजों पे हमको ध्यान देना है, क्योंकि जब आप वहां पे जाते हैं, लिखते हैं, तो जो नर्वसनेस होती है वो और ज्यादा होती है. आज जो आप लिख रहे हैं और जो आप वहां जाके लिखेंगे, डेफिनेटली यहां से वहां पर डिग्रेड होगी आपकी राइटिंग. पहले दो आंसर्स भले ही अच्छे लिखें, बट जब आपको टाइम का स्ट्रेस होगा तो आपकी हैंडराइटिंग डिग्रेड होगी. तो ये सर्टेन है
तो अगर हमको ये इंश्योर करना है कि हमारी डिग्रेड नहीं हो, तो एटलीस्ट कुछ हम चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो हियर आर द टिप्स आई एम गोइंग टू प्रोसीड। पहली बात तो थोड़ा बड़ा लिखिए, है ना। जिन लोगों के कैरेक्टर्स ठीक नहीं बनते हैं या लगता है कि मैं नहीं ढंग से लिख पा रहा हूं, तो ट्राई टू राइट बिग सो दैट योर हैंड राइटिंग इज विजिबल। अगर उनकी हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, तो थोड़ा सा आप अपना साइज बढ़ाइए, है ना। कई बार कैरेक्टर्स का जो प्रॉब्लम आता है ना, तो यूज स्पेस एफिशिएंटली। तो जब आप अपनी वर्ड्स यूज कर रहे हैं तो उसमें कई बार होता है स्पेसिंग बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, तो वो हमको नहीं करना है। स्पेसिंग शुड बी प्रॉपर। देन प्रैक्टिस एंड मॉडिफाई सम कैरेक्टर्स। देखिए, एकदम से आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे कैरेक्टर्स को, आपको टाइम लगता है, किसी भी चीज को चेंज करने में टाइम लगता है। क्योंकि होता क्या है कि आपकी जो आदत है वो एकदम नहीं जाती। वैसे हैंडराइटिंग कहने को हम कहते हैं कि आप चेंज करिए, उस पर आप काम करें तो 2-3 महीने में कर भी लेते हैं, बट इतना आसान नहीं है हैंडराइटिंग चेंज करना, क्योंकि हम सदियों से वही करते आ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट भी करता है, बट हम उसको थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं अपनी हैंडराइटिंग की बात करूं तो मेरी हैंडराइटिंग बुरी है, बट मुझे पेपर नहीं देना है, आप लोगों को पेपर देना है। अगर आप लोगों को पेपर देना है तो आपको हैंडराइटिंग पे काम करना पड़ेगा, राइट। सो अब जो एक और पॉइंट आता है, विल हैपन ग्रेजुअली, लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि इट विल हैपन ग्रेजुअली विद इन फ्यू मंथ्स। सो ग्रेजुअली भी हम कैसे कर सकते हैं? पहली बात तो मैं कई स्टूडेंट्स को देखती हूँ, जब वो लिख रहे होते हैं तो जो उनका पेन होता है ना, वो बिल्कुल या तो यहां से पकड़ लेंगे या इतने ऊपर से पकड़ लेंगे। दिस शुड नॉट बी द वे। ओके, आप मिड से पकड़िए, है ना, तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो वो आ जाएगा। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा टाइटली पकड़ेंगे तो वो बहुत ज्यादा पेपर पे इंप्रेशन डालेगा, तो वहां भी आपका वो इट विल इंपैक्ट बैडली, राइट। कई बार स्टूडेंट्स स्मजिंग कर लेते हैं, वो स्मजिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके दबा के लिखने की वजह से या आपका पेन ऐसा नहीं है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान देनी है कि आप वहां पे ये गलतियां नहीं करके आ रहे। अगर आप वहां स्मजिंग कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स वहां पे छोड़ रहा है, तो इट विल लीड टू बैड प्रेजेंटेशन। तो उन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्कोर रेट। और ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसा कि आपने सुना भी होगा कुछ स्टूडेंट्स एक अलग राय रखते हैं कि नहीं हैंडराइटिंग से कुछ नहीं होता। काफी टॉपर्स के आपने देखे भी होंगे, उन्होंने कहा हैंडराइटिंग से ऐसा कुछ नहीं होता है, बट मेरा ऐसा मानना है, ये अब हर एक का एक अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है, अपनी एक थॉट प्रोसेस हो सकती है, अपना एक एक्सपीरियंस की वजह से एक प्रोसेस निकल के आ सकती है। मेरा एक्सपीरियंस मुझे ये बताता है कि अगर आप अपनी हैंडराइटिंग को बेटर कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट कम से कम 20%, 18 से 20% तो डेफिनेटली बढ़ेगा। क्योंकि वहां आपको 4000 वर्ड्स लिखने हैं, 3 घंटों का टाइम है, वहां पे आपको सोचना है, समझना है और फिर उसको रिप्रेजेंट करना है। तो जब आपके पास आपकी आदत पहले ही नहीं है और आप वहां पे लिख रहे हैं, तो सोचिए कितना गार्बेज वहां पे हम प्रोड्यूस करके आएंगे। तो हमको वो नहीं करना है। हम पहले से ही अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा समझ से, टॉलरेंस से, आराम से, पेशेंटली अगर लिखेंगे तो वो चीज हमारी वहां पे हमको याद रहेगा कि हमको ऐसे लिखना है, बिकॉज हमने इसमें टाइम लगाया है, हमने स्पेशली 2-3 महीना इस पर काम किया है, तो हम ये चीज भूलेंगे ही नहीं, है ना। तो अगर हम ये चीज भूलेंगे नहीं, जैसे मैंने अपने डायग्राम्स वाली अगर आपने देखा हो, मैंने क्लासेस जो शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी, तो अगर आपने उसमें देखा हो, मैंने डायग्राम्स की बात करी है, तो अगर डायग्राम्स आप बना रहे हैं बट वो रफ बना रहे हैं तो उसका क्या फायदा। ऐसे ही अगर आप कुछ लिख रहे हैं बट उसका बेटर प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं और आप जो समझाना चाह रहे हैं वो इवैल्यूएटर पढ़ ही नहीं पा रहा, और आपको आपकी कंटेंट कॉम्पिटेंसी हाई है बट आप वो लिख के अच्छे से नहीं बता पा रहे, तो फिर आपके मार्क्स डेफिनेटली कटेंगे। ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं मेडिकल साइंस के जिनको मैंने पर्सनली काउंसिल किया है और देखा है ये चीज की, जब उन्होंने पेपर फर्स्ट टाइम दिया, मैं कहती रह गई वर्क ऑन योर हैंड राइटिंग, प्लीज डोंट माइंड इट। ये जनरल मेरी ऑब्जर्वेशन है। कुछ बच्चे बाई चांस मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से आए और उन्होंने जब मुझे दिखाया तो उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी, है ना, तो कुछ की होती भी है, उनकी नहीं थी। तो इन दैट केस आई गाइडेड दैट यू नीड टू वर्क, यू आर वेरी गुड, तुम जीएस में अच्छे हो, बाकी चीजों में अच्छे हो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लिए, बट प्लीज एम्फेसाइज ऑन योर हैंड राइटिंग। बट उस टाइम पे नहीं समझ में आता, जैसे नहीं और 4-5 वीडियो देख लिए होंगे, है ना, कि नहीं मैम टॉपर्स तो कहते हैं
हैंड राइटिंग की वो नहीं है, वो तो देखो आपका विजडम है, आपकी समझ है, आपकी बुद्धि है, आप जो सोचिए, और रिजल्ट भी आपका ही है ना, एग्जीक्यूट करके। नहीं किया तो यू सफर्ड, तो वो सफरिंग क्यों करनी, है ना। सो एज आई से दैट यू शुड लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ द मेंटोर, यू शुड रियली लर्न इट, बिकॉज वी आर एक्सपीरियंसिंग, हम लोग रोज हम स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं, पता है क्या हो रहा है और कहाँ गलतियां हो रही हैं, और जब रेकमेंड कर रहे हैं, जो कर रहे हैं एग्जीक्यूट उनके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, और जो नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। सो वी आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस। सो अगर आप उससे एक लर्निंग लेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। मैं फिर भी आपको क्रक्स ऑफ द स्टोरी बता रही हूं कि अगर आपकी हैंडराइटिंग बुरी है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखिए, पेन थोड़ा आप ठीक लीजिए, है ना। पायलट पेन भी इनिशियली आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लो होगी, आप एक पेशेंस के साथ आप उसको लिखेंगे। स्मजिंग थोड़ी अवॉइड करिए, अगर कैरेक्टर्स आपके गलत हैं तो कैरेक्टर बिल्डिंग थोड़ी ठीक करिए, प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप टी ठीक बनाते हैं, आर ठीक बनाते हैं, कईयों का आर एन की तरह लगता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बीइंग एग्जामिनर, अगर आप एज अ फैकल्टी मुझे कह रहे हैं, आप आ रहे हैं मेरे पास, मैंने तो आपको सामने से पूछ लिया कि बेटा ये क्या लिखा है, आपका गलत है ये, है ना, बट क्या आपका वहां पे एग्जामिनर आपको बुला के पूछेंगे? आंसर इज नो, एंड अल्टीमेटली यू विल बी एट लॉस। ओके, सो डू कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।